नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का अब एटमॉस्फेयर कैसा है और क्या यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। और निफ्टी आपको दिख रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है, बट इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास आ गया है जो कि है 17,000 का। और इसने आज के दिन में 17,000 को टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपको जो एक रिकवरी है या फिर एक पुल बैक है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर आज के दिन में आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली हमने मार्केट को यहाँ से गिरते हुए देखा। ठीक है, यहाँ तक गिरावट आई है, उसके बाद ये साइडवेज गया, फिर एक पुल बैक, फिर आपकी गिरावट और फिर ये यहाँ पे साइडवेज चला गया है। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन रहता है तो फिर आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बैक जो होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट में आपको स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब आपको किस साइड पे फोकस करना चाहिए? सिंपल सी चीज़ है, कॉल साइड पे। कॉल साइड पे आप कैसे फोकस कर सकते हो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट सबसे पहले आज के दिन का अगर आप देखोगे, जो टोटल क्लोजिंग हुई है वो 18,000 के प्रॉफिट पे क्लोजिंग हुई है। हालांकि ये 21,000 तक गया था, बट फिर कुछ एंड में वॉलेटिलिटी की वजह से 18,000 पे जाके क्लोज हो गया है। सुबह 12,000 का प्रॉफिट था, उसके बाद मैंने एक दो दो तीन ट्रेड और ली थी वहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट 18,000 पहुँच गया है। ठीक है, अब करते हैं एनालिसिस। और अब आपको जैकपॉट किस साइड मिलेगा उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है कि देखो, कल जब मार्केट गिरा ना, ये मार्केट गिरा, इसमें बहुत लोगों ने पुट नहीं ली होगी। बट आज जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो आज बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आज भी जैकपॉट हो सकता है, आज भी जैकपॉट हो सकता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब मार्केट गिर रहा होता है, टॉप से जब ये बॉटम पे आ रहा होता है तो आपको टॉप पे पकड़ना है। यहाँ पे आपका जैकपॉट बनेगा, ना कि यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आप डे चार्ट देखो, मैंने आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली इस लेवल पे बता रहा था कि मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को, बैंक निफ्टी को 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करना है। थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से इसने एक गिरावट दिखाई, ये एक्सपायरी वाले दिन की गिरावट थी। उसके बाद गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद इसने कल एक शार्प गिरावट दिखाई। तो ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखोगे 17,750 से ये ऑलरेडी अराउंड 17,100 तक गिर चुका है। 600 पॉइंट की गिरावट के बाद मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, वो वॉलेटाइल हो जाता है। मींस मॉर्निंग में गिरेगा, फिर उसके बाद ये वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपको ट्रेंडिंग कब मिलेगा मार्केट? या तो निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे तो आपको ट्रेंडिंग मिलेगा, या फिर यहाँ से अब ये पुल बैक के लिए जब जाएगा तब आपको ट्रेंडिंग मिलेगा। यानी अब आपको क्या फोकस करना है? अगर निफ्टी 5 मिनट के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, अगर निफ्टी 5 मिनट के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी हाई मिला आपको, 5 मिनट का हाई मिल गया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप कॉल बाय कर लो। फिर आपको ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक ऊपर की तरफ दिखा सकता है। आज हो गया, कल परसों अनरसों जब भी हो, यानी अब आपको ऊपर की साइड जब भी निफ्टी 5 मिनट का हाई निकालेगा तब आपको ट्रेड डालनी ही डालनी है, अगर आप जैकपॉट लेना चाहते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस 50% का होगा प्रीमियम का, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। 10 रुपये का ऑप्शन लेते हो, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 15 रुपये का ऑप्शन लेते हो, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपका फॉलो होगा। टारगेट आपका यहाँ पे मिल सकता है, 10 का लेते हो तो 30 का टारगेट मिल सकता है, 15 का ले सकते हो तो 50 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो अब आपको जैकपॉट किधर की साइड फोकस करना है? आपको ऊपर की साइड का, यानी कॉल साइड का आपको जैकपॉट फोकस करना है। शर्त यही है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। ये यहीं कहीं से, मान लो जैसे कल खुलता है, कल ये खुलने के बाद एक सेलिंग के लिए नीचे आए और फिर ये पुल बैक करके ऊपर चला जाए, तो अभी एक जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये 1-2 दिन कामकाज करे, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तब भी एक जैकपॉट बन सकता है। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मान लो 100-150 पॉइंट का गैप अप खुल गया, तो फिर चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे मार्केट कब कब जैकपॉट बना सकता है उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फॉल आया है। ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। ठीक है, ये जो पुल बैक आएगा, ये पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा, उसके बाद दोबारा से सेलिंग आएगी। और जब ये दोबारा से पुल बैक दिखाएगा ना, तो ये जो पुल बैक होगा, बेसिकली ये जो ट्रेंड होगा ये सस्टेनेबल होगा और यही आपके लिए जैकपॉट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गिरावट आई, फिर ये एक पुल बैक, ठीक है, फिर ये फॉल
और उसके बाद ये ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपका ट्रेंड है, ठीक है। तो प्राइस को इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। तो आपको हो सकता है कि कल आपको एक पुल बैक देखने को मिले, उसके बाद एक और गिरावट देखने को मिले, फिर जो पुल बैक आएगा वो आपका स्ट्रांग होगा, यानी 5 मिनट का हाई सेकंड बाद जब ब्रेक होगा, यानी अगर मान लो कल 5 मिनट का हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है ट्रेंड बन जाए, हो सकता है ना भी बने, बट आप ट्रेड ज़रूर करो ताकि आपका ये जो अप ट्रेंड बनेगा ये मिस ना हो जाए। यहाँ से निफ्टी 17,000 फिलहाल मेरे को नहीं लगता है इस कंडीशन में ब्रेक करेगा। हो सकता है ये यहाँ से पुल बैक करे, दोबारा से अराउंड 17,500 तक जाए, फिर दोबारा जब सेलिंग आएगी तब ये हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब कल के लिए हमारे पास क्या लॉजिक होना चाहिए उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सेम लॉजिक है, हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज के दिन में 17,000 ब्रेक नहीं हुआ है, अच्छी बात है। नीचे तो गया था बट उस सस्टेन नहीं कर पाया, ये अच्छी बात है। और क्लोजिंग जो आई है वो 17,040 की आई है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,080 के करीब का। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आपको निफ्टी फिर अराउंड 17,200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। 17,200 के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग पुल बैक का यहाँ पे बन सकता है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट क्या है, चॉपीनेस दिखा सकता है, थोड़ा सा आप ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे चॉपीनेस आ सकती है किसी भी रीज़न से। अगर ये मान लो मार्केट में फ्लैट खुल के तेज़ी से नीचे जाता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवरी दिखा दे। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया और उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की तरफ बना सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी जो पुल बैक आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा, 500-600 पॉइंट का पुल बैक आएगा। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ज़्यादा का भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आज के दिन में इसने 39,500 के ऊपर कामकाज नहीं किया है। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा आपका 39,550 इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास है 39,750 का, 750 निकालता है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट है 40,000 का। 40,000 के ऊपर इसके पास बड़े टारगेट है, बट मुझे ये लगता है कि ये जो पुल बैक आएगा यहाँ पे ये यहीं कहीं तक ही आ पाएगा, उसके बाद ये दोबारा से नीचे आएगा और फिर जब दोबारा से ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है ये 2 दिन मार्केट साइडवेज भी जा सकता है या फिर एक पुल बैक भी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। अगर हम करेंटली यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो आपको दिखेगा 17,100 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,200 की पे आपको 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। 81 लाख है और पुट पे कितना 29 लाख, यानी 17,200 ही आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 17,200 के ऊपर आपका ट्रेंड जो होगा वो एक पुल बैक के लिए सस्टेनेबल होगा, जैसे ही हम 17,200 के ऊपर कामकाज करने लगेंगे, ठीक है। 17,200 के ऊपर आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 17,350 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे खुल के आएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे, यानी अब आपको क्या फोकस करना है, अब आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ा सा बाइंग साइड पे जैकपॉट ढूंढना है, ठीक है। अभी तक आपने नेगेटिव ढूंढ रहे थे, अब आपको बाइंग साइड पे ढूंढना है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि अगर ये कल फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा नीचे आता है तो एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये दोनों ट्रेडिंग साइडवेज रहते हैं तो मंडे या फ्राइडे को आपको स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं पुल बैक के लिए प्ले करूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी तेज़ी से नीचे आ चुका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली डाउ फ्यूचर आपका 121 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ऐसी कोई नेगेटिविटी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे पुल बैक का प्लान करेंगे क्योंकि इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर जाते हैं तो डाउ फ्यूचर भी ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर भी 35 पॉइंट ऊपर है। अगर इनमें 1-2 दिन गिरावट नहीं आती है तो इनके अंदर भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।